गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। चलिए, जो हम देखे थे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, जिसमें खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ का करेक्टर स्केच दिखाया और उन्होंने दिखाया कि उनकी दादी माँ के साथ उनके कैसे रिलेशनशिप थे, संबंध थे, वो दिखाया। और उन्होंने ये भी दिखाया कि उनकी दादी माँ ज़्यादा तवज्जो देती थी वैल्यूज़ को, मूल्यों को, न कि अंग्रेजी शिक्षा को, न कि मॉडर्निटी को, यानी आधुनिकता को। आधुनिकता होनी चाहिए लेकिन साथ में क्या रहे, मूल्य, ऐसा उनका मानना था। शुरुआत के जो 2 पैराग्राफ थे उनमें कुल मिला के उन्होंने दादी माँ का करेक्टर स्केच ही बताया है कि वो कैसी थी, कैसी दिखती थी। आप यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने दादी माँ का क्या बताया, अपीयरेंस बताया। देखिए जी, अपीयरेंस का अर्थ होता है जी बनावट, कैसे बाल थे, कैसे उनका चेहरा था, किस प्रकार थी वो, कैसे चलती थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अब वो बैकग्राउंड में जाएगा कि दादी माँ के साथ उनकी रिलेशनशिप किस प्रकार बनी, किस प्रकार आगे बढ़ी, किस प्रकार चली, उससे वो फोकस डालेगा। देखिए, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। आई के साथ वर का यूज आप समझें, आई के साथ वोज का यूज होता है जी, और आई के साथ वर का यूज होता है 2 कंडीशन में। नंबर 1, यदि आप उस बात में क्या दिखा रहे हैं, इमेजिनेशन दिखा रहे हैं, यानी कल्पना दिखा रहे हैं, तो आप आई के साथ वर का यूज करते हैं। जैसे इफ़ आई वर, हाँ जी, जैसे मैंने लिखा इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई, फिर आगे लिखा कुछ। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ क्या दिखा रहे हैं, कल्पना दिखा रहे हैं, प्योर इमेजिनेशन दिखा रहे हैं। आप ये समझ गए। तो इस पर जैसे आगे मैं लिख देता, इफ़ आई वर ए वर्ड आई वुड ए फ्लाई, वुड एक मॉडल है, फ्लाई कर दिया। एक तो आई के साथ वर का तब यूज होता है जब आप कल्पना कर रहे हैं, ये मैंने बताया। दूसरा, यहाँ आप देखना इस सेंटेंस में ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है जी, और इसके सब्जेक्ट कौन है, फिर इसका सब्जेक्ट माई मदर एंड आई, मीन्स इसका सब्जेक्ट क्या है, कंपाउंड है जी। कंपाउंड का मतलब होता है 2 सब्जेक्ट का यूज आप कर रहे हैं। तो एक तो माई मदर और एक आपका आई। तो आप ध्यान से देखो, आई जो होता है वो होता है आपका जी फर्स्ट पर्सन, और ये माई मदर जो ग्रैंड मदर लिखा है ये जी थर्ड पर्सन, यानी दोनों पर्सन अलग अलग हैं। और हम सब जानते हैं जब 2 कंपाउंड सब्जेक्ट अलग अलग पर्सनस में रहते हैं तो उनको प्लूरल माना जाता है, और डेट्स वाई वर का यूज किया गया। ये बेसिक चीज़ आपको देखिए पता होनी चाहिए, टेंस की समझ होनी चाहिए, बहुत ये काम आएगी आपके। आप इन फ्यूचर आप कोई भी परीक्षा दें, निट को छोड़ के, आईआईटी को छोड़ के, देखिए जी इनके बारे में, क्योंकि इनमें इंग्लिश नहीं रहता, इसके अलावा आप आईएएस से लेके और छोटे से छोटा ये एग्ज़ाम होता है जी आपका ग्राम सेवक, वहाँ तक सब में, जैसे से सीजीएल हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, नेवी, एयरफोर्स, सब में इंग्लिश आता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। माई पेरेंट्स, मेरे जो माँ बाप थे, लेफ्ट मी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, विद हर, ये दादी माँ के लिए है कि अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए छोड़ दिया। कब? वैन दे वेंट टू लिव इन सिटी, जब वे लोग, मतलब मेरे माँ बाप, पेरेंट्स जो हैं, शहर चले गए वहाँ रहने के लिए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, वो कह रहा है कि उस समय से, देखिए ध्यान से देखना, एंड वी वर, और उस समय से, कंस्टेंटली करता लगातार, टुगेदर करता एक साथ, और तब से हम, जब माँ बाप गए थे तब से लेके अब तक हम लगातार एक साथ ही रह रहे हैं। सी यूज टू, ये एक मॉडल होता है जी, किसको दिखाने के लिए, यहाँ लिख रहा हूँ जी, आपकी पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए जी? पास्ट की हैबिट। तो क्या दिखा रहे हैं? सी यूज टू, कि वह हमेशा या प्राय क्या करती थी, वेक मी अप, मुझे जगाती थी, इन द मॉर्निंग, दादी माँ, जब वो दोनों, दादी और उसका पोता खुशवंत सिंह जब गांव में रहते थे, उनका विलेज लाइफ कैसा था, तो उसमें वो रोजाना अपने पोते को जगाती। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और विद्यालय के लिए मुझे तैयार करती। देखिए जी, गेट पॉजिटिव वर्ब होती है, मैंने एक बार पहले बताया था, गेट और ए मेक, ये दोनों पॉजिटिव वर्ब होती हैं, और इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को तैयार करना, राजी करना, मनाना। ठीक है जी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटस, देखिए सी सेड, वह कहती,
या बोलती हर अपनी मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना, इन्हें मोनोटस, देखिए मोनोटस होता है जी नीरस, जिसमें कोई रोमांच ना हो। सिंग सॉन्ग, देखिए जी सिंग सॉन्ग मैं आपको समझाता हूँ। सिंग सॉन्ग का अर्थ होता है गाते हुए, माने सुबह की प्रार्थना को गाते हुए कहती कब, देखना, वाइल सी बाथड एंड ड्रेस मी इन दी होप, देखना ध्यान से देखना, वाइल सी बाथ एंड ड्रेस मी, वो प्रार्थना कब गाती, मुझे नहलाते और कपड़े पहनाते समय। क्यों, लॉजिक है, आप सच ऐसे बुजुर्ग ना जी, लॉजिक है, देखना, इन होप, इस आशा के साथ, डेट आई वुड लिसन, कि मैं भी सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, देखिए गेट टू नो यानी इसको, ये जो देखिए इट है ना, ये आया प्रार्थना के लिए, हम, ताकि मैं उस प्रार्थना को जान जाऊं, बाई हार्ट का अर्थ है मन से, यानी सीधी भाषा में कहें कि मेरे दिमाग में वो प्रार्थना क्या हो जाए, कंठस्थ हो जाए, क्योंकि रोज आप यदि उसको सुनेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में वो प्रार्थना क्या हो जाएगी जी, बैठ जाएगी, ऐसा दादी माँ का मानना है। चलिए जी उससे आगे देखते हैं। आई लिसन, देखिए बोला मैं सुनता तो था, बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, वो सुनता इसलिए था क्योंकि उसे अपनी दादी माँ की आवाज़ बड़ी पसंद थी, उसको दादी माँ की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, मानी वो सिर्फ इसीलिए सुनता था। आगे देखना, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, ध्यान से देखना, बोदर है, वो ब्रदर स्पेलिंग अलग होती है, BROTHER, वो भाई वाली स्पेलिंग है, बोदर का अर्थ होता है परेशान होना, टू लर्न इट, लेकिन मैं उस प्रार्थना को सीखने के लिए कभी परेशान नहीं होता था, यानी इतना प्रयास मैं नहीं करता था। देन, फिर, सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और फिर वो फेच का अर्थ ला कर देती, माई मेरी वुडन लकड़ी की स्लेट, यानी फिर वो मुझे उसके बाद वो भजन कीर्तन वगैरह जो कर दिए, और उसके बाद वो जो लकड़ी की जो पट्टी है, स्लेट आप पट्टी कह सकते हैं, वो ला के देती, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उन्होंने पहले से साफ कर दिया, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, ये मैं आपको समझाता हूँ। प्लास्टर का अर्थ होता है जी पोंछ देना, येलो का अर्थ होता है जी पीले रंग का, और ये जो चौक जो है इसका अर्थ होता है जी मिट्टी। मैं ये आप नहीं समझ पाएंगे, आप अपने दादाजी से समझेंगे तो वो शायद आपको बता दें। देखिए इस प्रकार पहले एक तख्ती होती थी, ठीक है जी, ध्यान से देखना, और उसको धो के और इस प्रकार उस पर पीले रंग की मिट्टी का लेपन कर दिया, ठीक है जी, मिट्टी का लेपन हो गया, फिर उसके ऊपर लकड़ी की ही कलम से लिखा जाता था, और लिखा कैसे जाएगा, मिट्टी हल्की हल्की परत हो गई, अब उस पर आप जो लिखेंगे वो ऐसे ऐसे लिखा, मानो ये लिखा आपने, कै लिखा, ABCD कहाँ थी उस समय, तो वो उस मिट्टी के ऊपर ऐसे उकेर दिया जाएगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे, ठीक है जी, आगे देखते हैं। ए टाइनी, टाइनी होता जी, टीनी नहीं होता ये, टाइनी छोटा, अर्दन मिट्टी का बना हुआ, इंक पोट, और एक मिट्टी का बना हुआ ही वहाँ क्या था, इंक पोट था, और ए रेड पेन, और एक लाल कलम है वो लाती, टाई देम, टाई का अर्थ बांधना, देम उन सबको बांध देती, ऑल इन ए बंडल, एक बंडल से, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे थमा देती, यानी इस तरह सबको गोल करके बांध दिया और मुझे थमा देती, कपड़े वगैरह कोई थैला वगैरह होगा उसमें डाल के। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता करते, क्या नाश्ता है जी, आज का पिज्जा कुछ भी नहीं है इस नाश्ते के आगे, देखना क्या नाश्ता है, हम नाश्ता करते थिक मोटी स्टील बासी चपाती का, विद ए लिटिल बटर, थोड़े दही के साथ। वो कह रहे हैं कि थोड़ा, सॉरी बटर, मक्खन, घी, मतलब थोड़ा घी जो है उसके साथ। अब आप देखना, मैं बताता हूँ, ये पहले रहता था, और ऊपर एक और चीज़ लिखी है, शुगर स्प्रेड ऑन इट, और कई बार उसके ऊपर ही हम क्या करते थे, चीनी जो है उसको, स्प्रेड का अर्थ होता है वैसे तो छिड़कना या बिखेर देना आप कहते हैं, वो उसके ऊपर फैला देते थे और ये खाते थे। वो क्या है, जैसे मान लो ये चपाती है, इसमें चीनी कर ली, फिर वो घी डाल लिया और इसको रोल कर लिया, उसको वो खाना था, तो यही था उस समय भोजन, आप ये मान सकते हैं।
वी वेंट टू स्कूल, और फिर हम विद्यालय जाते। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, और अपने साथ कैरी का अर्थ लेके जाती थी, सेवरल अनेक, स्टेल बासी चपाती रोटियां, विद हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही देती, और भी वो बासी रोटियां। इसका मतलब आप देखो, दादी और पोता दो रहते, फिर भी दादी ज़्यादा खाना बनाती थी। आज आप देखो, यदि घर में 2 सदस्य हैं, पहले तो उनसे पूछ ही लिया जाएगा, हाँ खाना कितनी रोटी, 2 फिर रोटियां बनेंगी 2 4, 2 अपनी 6, बस मतलब ही नहीं है फालतू का। और वो देखो आप, यानी ये वैल्यूज शायद हम खो चुके हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान डिग्रियां लेते जा रहे हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी माँ थी, ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती। उसका भी एक रीजन है, प्रश्न बन जाए, एडिशनल बन गया। कैसे जाती? पाठ सीधे ढंग से पढ़ा है, अच्छे ढंग से समझा है, धीरे धीरे तो बात समझ रहेगी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड, अटैच्ड का अर्थ होता है जी जुड़ा हुआ, पास में, क्योंकि विद्यालय जुड़ा हुआ था टू द टेम्पल, मंदिर के बिल्कुल सट के। द प्रिस्ट टोट अस, पुजारी ने हमें बताया था, क्या सिखाते थे, टीच टोट टोट, वहाँ का जो मंदिर है, वो जो पुजारी है वही पढ़ाते थे, वो हमें सिखाते थे। क्या सिखाते थे? अल्फ़ाबेट यानी 12 खड़ी, द मॉर्निंग प्रेयर और सुबह की प्रार्थना। वाइल, जबकि द चिल्ड्रन सेट इन रो का अर्थ जी कतार, लाइन, बच्चे लाइन में बैठते। ऑन द आइदर साइड ऑफ वरामदा, देखिए जी ये वरामदा है, मैं इधर बना रहा हूँ, ये वरामदा है जी। आइदर साइड मतलब दोनों साइड, इस साइड में बच्चे बैठ जाते और इस साइड में बैठ जाते। कहाँ? ऑफ द वरांडा, सिंगिंग, गाते थे, अल्फाबेट 12 खड़ी, यानी ये जो जैसे बच्चे आप सब जानते हैं कि एक साथ करतल ध्वनि में बोलते हैं, वैसे। और द प्रेयर, और प्रार्थना, यानी प्रार्थना को एक साथ गाते, वो जो भी प्रार्थना करते उसको। इन ए कोरस, देखिए जी कोरस का अर्थ होता है जी एक साथ चीख चीख कर। आपको याद होगा शायद छोटी क्लासेज में ऐसे बोलते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और बड़े, मुझे भी याद है ऐसे ही पहाड़े वगैरह याद किए जाते थे, तो उसमें सारे जो है कोरस बोलते हैं, यानी एक करतल ध्वनि में। इसको आप यूँ कह सकते हैं, यूनिसन भी कह सकते हैं। यूनिसन कहाँ आया था? दी लास्ट लेसन में आया था, याद हो तो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक साथ करतल ध्वनि में बोलना यूनिसन, वही कोरस है। माई ग्रैंड मदर, और मेरी दादी माँ, सेट बैठ जाती थी इनसाइड, अंदर जाके, रीडिंग द स्क्रिप्चर, ये आता बहुत बार। स्क्रिप्चर का अर्थ होता है जी धार्मिक ग्रंथ, और अंदर जाके वो धार्मिक ग्रंथ, जिसका सिनोनिम्स आप इपिक भी ले सकते हैं, बड़े धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, इनके लिए। ठीक है जी, बाइबल। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, देखिए साधारण पढ़ेंगे तो इसका अर्थ है कि जब दोनों हम खत्म हो जाते थे ना, जब हम दोनों अपना अपना काम निपटा लेते थे, यानी मैं 12 खड़ी पढ़ लेता था प्रार्थना, दादी माँ स्क्रिप्चर पढ़ लेती। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम एक साथ ही वापिस आते। दिस टाइम, और इस बार, द विलेज डॉग, गांव के जो कुत्ते थे, वुड मीट अस, हमें मिलते थे, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पे, क्योंकि रोज वो आते समय रोटियां डालती थी। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वे हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाते। ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, फाइटिंग, लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज, रोटियों के लिए, वी थ्रू टू डैम, जो हमने उनको फेंकी थी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। और ऐसे आप यदि रोज कुत्तों को रोटी डालेंगे तो वो आपकी, वो स्वाभाविक बात है, उनका लगाव रहेगा, वो भी स्वाभाविक बात है, उनका स्नेह रहना है, तो वो घर तक इस आशा में कि और 2 रोटियां मिलें, एक आध टुकड़ा और मिले, वो आपका पीछा करेंगे। When my parents were comfortably settled in the city, और उसके बाद वो कह रहा है कि जब मेरे माँ बाप कंफर्टेबली कर रहे थे, तो बड़े ही सही ढंग से, अच्छे ढंग से, आराम से सेटल हो गए, व्यवस्थित हो गए शहर में, यानी जब उनका काम धंधा सब जम गया, सब अच्छे से मकान वगैरह शहर में उनको मिल गया, सारी चीज़ें जब हो गई, कई वर्ष लगे हालांकि। दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर का अर्थ होता है जी फ्रेजल वर्ब है, सेंट फॉर का अर्थ है बुलाना, ये वो भेजने वाला नहीं है, इस सेंट फॉर का अर्थ है बुलाना, यानी सिनोनिम्स आप कहते हैं कॉल फॉर, और उन्होंने हमें बुला लिया। डैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, और दादी माँ यानी कुशवंत सिंह की दादी माँ और कुशवंत सिंह के बीच में उनकी जो मित्रता थी, उनके बीच में ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और टर्निंग पॉइंट का अर्थ होता है जी निर्णायक बिंदु,
कैसा बिंदु? निर्णायक, यानी जिससे बदलाव आ जाए। आप इंडिगो लेसन पढ़े होंगे, चंपारण का जो एपिसोड था वो गांधी जी के जीवन में क्या था? टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि गांधी जी के जीवन का पहला ही बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने उसी समय चंपारण में शुरू किया था। तो ये बोला कि हमारी फ्रेंडशिप में ये भी एक निर्णायक बिंदु साबित हुआ। आल्दो, यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम। अब वो शहर चले गए। देखिए जी, यहाँ से अब उनका ग्रामीण जीवन, दोस्ती सब खत्म। अब आगे जी शहर में, इसके आगे आगे वाला प्लॉट है ना, ये शहर का है। अब आगे जी शहर में आगे मोबाइल, डिजिटल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ पहुँच गए वो। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं, माने भारत खत्म हुआ, इंडिया में आ गए। आल्दो, यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम। अभी शहर में भी हम एक ही कमरे में रहते थे, एक ही कमरा शेयर करते थे। शेयर करता, साझा करना। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। अब मेरी दादी माँ मेरे साथ विद्यालय नहीं जा सकती। वजह क्या है? आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। क्योंकि अब वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल के आपको पता ही है सब की क्या आती हैं, वो पीले रंग के डब्बे आते हैं, बसें, उसमें हो जाता है। सीधी बात यही है कि अब वो मुझे छोड़ने के लिए नहीं जाती। और वो तो आपको पता है कि घर घर से ले जाते हैं। शहर में तो एक एक डोर पे रुकती है, वो वहाँ से लेते हैं। ठीक है जी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। अब गलियों में कोई कुत्ते नहीं। सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज। अब वो किसको खिलाती है? स्पैरोज, गोरैया जो है, गोरैया, मैंने बताया कि ची 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 करती रहती है, ऐसी छोटी चिड़िया, उनको खिलाती। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ऑफ अवर सिटी हाउस, शहर का जो घर है, उस घर का जो आंगन है, मान सकते हैं आप कि इस तरह का कोई घर बना हुआ है। ये जो है कोर्टयार्ड आंगन है। अब वहाँ जो स्पैरोज जो है उनको खाने वगैरह खिलाती है। और कैसे खिलाती है? आपको पता है कि वो रोटियां वगैरह वहाँ उनको तोड़ के टुकड़े करके डाल देती है। एक बात आप देखो, दादी माँ गाँव से शहर आ गई, लेकिन अपने जो मूल्य हैं उनको छोड़ नहीं रही। वहाँ कुत्तों खिलाती थी, यहाँ कुत्ते नहीं हैं। अब वो ये जो चिड़िया वगैरह उनको वो भोजन कराती है, मतलब रोटियाँ डालती है। नीयत नहीं बदली, अच्छी बात है। एज द ईयर्स रोल्ड बाई का अर्थ है बीतना। जैसे जैसे वर्ष बीते, वी सो लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम ही देखते थे। अब वो बड़ा होता जा रहा है। मैंने कहा ना, वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इसकी दुनिया में आ गया, इंडिया में आ गया। दादी माँ भारत की है। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप। कई दिन तक तो लगातार वो मुझे उठाती थी। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए तैयार भी करती। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता स्कूल से, सी वुड आस्क मी, और मुझसे पूछती, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या सिखाया, वो ये पूछती। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता इंग्लिश वर्ड, कि आज मुझे इंग्लिश में ये सिखाया गया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता, सारी किताबें इंग्लिश में हैं। लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, थोड़ी बातें बताता पाश्चात्य विज्ञान की, एंड लर्निंग, और मैं किस प्रकार विज्ञान सीख रहा था उसका। जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्कमिडीज प्रिंसिपल, आर्कमिडीज का सिद्धांत जो विज्ञान में आता है, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी विज्ञान की बातें मैं बताता। दादी माँ गांव में तो बारह खड़ी में उसकी मदद करती थी। वो अनपढ़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ें उसको नहीं आती। अरे इंग्लिश मीडियम में तो ऐसा रहता है जी, मैं आपको बता दूं कि 4th क्लास के बच्चे की, आप पढ़े लिखे हैं ना, आप ग्रेजुएट है, इंग्लिश मीडियम में तो 4th क्लास के बच्चे की बुक आप ही नहीं पढ़ पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। यदि CBSE है तो आप देखना, उठा के देखना, SST साइंस की कुछ बुक लेना, समझ आ जाएगा कि क्या समझ आ जाएगा कि हाँ हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमको कितना आता है, ये समझ आ जाएगा। मतलब एक तरीके से आपको वहम दूर हो जाएगा। ठीक है जी। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये चीज़ उन्हें मेड बना देती अनहैप्पी, दुखी। अब क्योंकि ये चीज़ उसको आती नहीं है। सी कुडेंट हेल्प मी विद माई लेसन, लेसन यानी पढ़ाई। अब वो मेरी पढ़ाई में मेरी कोई मदद नहीं कर पाती। सी डिडेंट बिलीव, उसको विश्वास ही नहीं होता था इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, यानी अंग्रेजी मीडियम में जो हमें पढ़ाया जाता उस पर उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो डिस्ट्रेस्ड, और वो परेशान हो जाती, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, यानी ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं। देखिए जी, क्यों कहा जा रहा है कि ईश्वर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी स्तुति बहुत इम्पोर्टेंट है। विज्ञान भगवान को नहीं मानती, सही बात है। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट पढ़ना पड़ना, ठीक है जी।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी पड़ती। ठीक है जी, आप विज्ञान में धनुधारी हैं, आप होगे जी, सेलेक्ट होगे, ठीक। लेकिन आप किसी भी डॉक्टर के केबिन में जाओ और वहाँ आप ध्यान से देखना, ऐसे लिखा होता है आई ट्रीट बट ही क्योर्स, और ये ही एच कैपिटल मिलेगा कि मैं ट्रीट करता हूँ यानी मैं इलाज करता हूँ, लेकिन क्योर यानी ठीक कौन करेगा, ये ही, और ये ही होता है अलमाइटी, और अलमाइटी का मतलब ईश्वर, वो ठीक करेगा। मैं सिर्फ इलाज करूँगा, ठीक ईश्वर करेगा। इसका मतलब विज्ञान जो ये बात कहती है कि ईश्वर नहीं होता, और उसी डॉक्टर के केबिन में आप देखना भगवान की मूर्ति आपको 100% मिलेगी, यानी एक आस्था है ये, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वन डे, और एक दिन आई अनाउंस, और मैंने आके बताया, अनाउंस कर था बताना, डेट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, और एक दिन आते ही मैंने क्या बताया, उनको बताया कि अब जो है मुझे क्या किया जा रहा है, मुझे संगीत की शिक्षा दी गई, संगीत सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और ये सुनते ही वो परेशान हो गई। टू हर, उनके लिए म्यूजिक संगीत क्या था, हैड ल्यूड एसोसिएशन, यानी दादी माँ के लिए, दादी माँ का ये मानना था कि जो संगीत जो है वो ल्यूड है। ल्यूड का अर्थ होता है जी तुच्छ, एसोसिएशन का अर्थ है काम, या आप कह सकते हैं मंडल। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हर्लेट्स एंड बेगर, वो क्या कह रही है, इट ये आया जी संगीत के लिए, कि संगीत जो है वो क्या है, मोनोपोली है। मोनोपोली का एकाधिकार, क्या होता है जी, एकाधिकार, कि संगीत पे सिर्फ किसका एकाधिकार है, हर्लेट्स पर। एक तो हर्लेट है, वो संगीत गाती है, हर्लेट या वेश्या होती है जी, हर्लेट का होता है वेश्या, बेगर भिखारी। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक, जो भद्र पुरुष हैं, कौन से पुरुष जी, भद्र पुरुष, उनके लिए क्या नहीं बना है, संगीत नहीं बना है। सी सेड नथिंग, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, बट हर साइलेंस, उनकी चुप्पी, मीन्ट डिसअप्रूवल, उनकी चुप्पी का मतलब था असहमति। सी रियली टॉक टू मी आफ्टर डैट, और इसके बाद वो बहुत कम मुझसे बोलती थी। इतना हम देखें, ध्यान से आप पढ़ेंगे, आई होप आपको समझ आया होगा। इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।